कपटी मुनि ने कहा ब्राह्मण यदि वश में हो जाएं तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ब्राह्मणों को निमंत्रित करिए, सबको भोजन कराइए, सेवा करिए, दान दक्षिणा दीजिए, उनके घर जो भोजन करे, फिर उनके घर जो भोजन करे, फिर उनके घर जो, सब आपके वशीभूत हो जाए। असंभव। रचना बनी और 3 दिन बाद वो कपटी मुनि स्वयं उपस्थित हुआ। इधर महाराज ने लाखों लाखों ब्राह्मणों को व्यवस्था दे दी, प्रसाद के लिए आमंत्रित किया। बनाया कालकेतु ने रसोई, पत्तल परोसे गए, 5 प्राणों का वहन किया आचार्यों ने। महाराज ने रानियों के साथ परसना शुरू किया, निमित्त हुआ। और जैसे ही ब्राह्मण देवता जल लिए आचमन हेतु, कालकेतु ने आकाश में जाकर कहा, विप्रबिंद उठ उठ गृह जाओ, है बड़ी हानि है। ये रसोई पवित्र नहीं, अपवित्र है। जल हाथ में लिए ब्राह्मण देवताओं ने महाराज को शापित कर दिया। हमारा धर्म नष्ट करने के लिए निमंत्रण किया। महाराज जाओ, हम सभी ब्राह्मण देवता शाप देते हैं, सकोल समूल असुर शरीर धारण करो, वंश में तुम्हारे कोई जलदातार भी नहीं बचेगा। महाराज गए रसोई गृह में, वहां कोई नहीं। आए ब्राह्मण देवताओं के चरणों पर गिर गए। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज भावी टलती नहीं है, क्या रचना है भगवान जाने, लेकिन ब्राह्मण शाप अति घोर है। आकाशवाणी भगवान की भगत राजा पर बोली, विप्रहु शाप विचारी नदी नहीं अपराध भोग कछु कीना, नहीं अपराध भोग कछु कीना। हे ब्राह्मण देवताओं, आपने विचार करके शाप नहीं दिया। राजा का इसमें कोई अपराध नहीं, राजा छले गए। अब कथा ये कह रही है, छला वो जाता है जो छलने की यात्रा में चल देता है। हमको भगवान ने बुद्धि भी दी है, विवेक भी दिया है, तो हम छलाएं ही क्यों? रोका जाए। जब भी श्रुति व्यवहार से इधर उधर चलकर कुछ प्राप्त करने का यत्न करेंगे, छले जाएंगे, बुरे पड़ेंगे, फिर परिणाम वही होता है जो याज्ञवल्क्य बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? काल पाई मुनि सोनु सोई राजा, भयरो निसार बस शेर इस भूत दंडा
रावण हुए, अरिमर्दन कुंभकर्ण हुए, धर्मरुचि विमात्र भाई विभीषण हुए। तीनों ने कठोर तप किया। बाबा माँ से कहते हैं, देवी मैंने और पितामह ब्रह्मा ने जाकर वर दिया। रावण ने मांगा, हम का हो के मरई न मारे। पितामह ब्रह्मा बोले, ये संभव नहीं है, कुछ को छोड़िए। रावण थोड़ी देर सोचकर कहा, वानर मनुज जाति दुई पारे। तथास्तु। कुंभकर्ण के पास गए, उसका स्वरूप देख करके पितामह ब्रह्मा ने माँ सरस्वती को प्रेरित किया, इसकी मति फेरिए। कुंभकर्ण मांगना चाहता था 6 माह जगूं, 1 दिन में खाऊं पीऊं, सो लूं, 6 माह की निद्रा पूरी, फिर 6 माह जगूं, उत्पात करूं। मति जब पलटी माँ सरस्वती जी ने, तो कुंभकर्ण मांग गया 6 माह सोऊं, 1 दिन जगूं, खाऊं पीऊं, फिर सो जाऊं। विलंब न लगाते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा, तथास्तु। यहां कथा आती है, रावण बड़ा क्रुद्ध हुआ, मेरा भाई सोता ही रहेगा तो फिर काम क्या करेगा जगत में। पितामह ब्रह्मा ने कहा, जैसा स्वरूप भगवान ने इसको बख्शा है, इसके सोने में ही हमारा कल्याण है, नहीं तो ये 3 दिन में पूरी सृष्टि खा डालेगा, मैं बनाते रहूंगा, ये खाता ही रहेगा। अब विभीषण जी के पास गए, कहे वो पुत्र वर मांग, ते मांग इस भगवंत पद कमल अमल अनुराग। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में मेरा निर्मल प्रेम बढ़े। देखिए, व्यवहार करिए, व्यापार करिए, कुछ भी करिए, नौकरी करिए, मन को भगवान के भजन में रमा के रखिए। हम वही हैं जहां हमारा मन है, हम वहीं रहेंगे जहां हमारा मन रहेगा। हमारा जन्म भी उसी प्रकार के कुल में होगा जैसा हमारा मन चिंतन करता रहे। मन एव मनुष्याणाम बंधन मोक्ष कारणयो। मन को इसमें लगाया। गोस्वामी जी बार बार कहते हैं, मन करि विषय अनल बन जरजी होई सुखी जो यही सर पर। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान। तेहि न भजस मन मन को कृपा। मन को भगवान में, भजन में, कथा में, तीर्थ में, तीर्थ यात्रा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि मन उसी में रमता है। मन यदि जगत के प्रपंच में लगा है तो फिर जगत में उसी प्रपंच में ही अवतरित होना होगा। इसलिए मनवा राम नाम रस लीजे। तज कुसंग सत्संग बैठ नित हरि चर्चा सुन लीजे। मनवा राम हम 3 घंटे आपको कथा से बाहर नहीं जाने देते हैं, क्योंकि थोड़ा भी यदि हम आपको बहकाए तो कथा तिरोहित हो जाएगी। कथा में ही रहिए, मन को कथा में लगाइए। मन जिसका चिंतन करता है हम वही होते रहते हैं। मन को जीतना नहीं है, मन को धीरे धीरे लगाना है। इसको जीतना कठिन है, बहुत कठिन है। लोई निवृत्त पात्र विश्वासा निर्मल मन अहीर निज दासा। ये इसी में रमा जाए, आइए जमा जाए। क्या मांगे? भगवंत पद कमल अमल अनुराग। तथास्तु।